मौसम का मिजाज है कि बदलने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस है और इस बीच जो है पटना में रात में तो अचानक ब्लैकआउट हो गया और कई इलाके अंधेरे में डूब गए। वैसे में समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। तो चलिए मौसम का हाल भी जानते हैं और पटना का हालचाल भी ले लेते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मौसम का मिजाज जो है काफ़ी तल्ख है। गर्मी इतनी है, उमस इतनी ज़्यादा है कि लोग बेचैन हैं, घर के अंदर भी बेचैनी है और ऐसे में बिजली की खपत भी बढ़ गई है। और इस बिजली की बढ़ी खपत के बीच पटना में अचानक ब्लैकआउट हो गया। पटना में भीषण गर्मी में अगर कहा जाए पटना में ब्लैकआउट हुआ। पटना के महत्वपूर्ण इलाकों में लोहानीपुर, नाला रोड, दरियापुर, कदम कुआं, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर के कई इलाके देर रात तक अंधेरे में डूबे रहे। और जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि पटना के कुछ क्षेत्रों में जो है बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है और तकनीकी खराबी आ गई थी मीठापुर, करबिगहिया और मीठापुर ग्रिड में। और इस वजह से जो है 13 फीडरों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। प्रभावित क्षेत्र में जैसा कि हमने बताया आपको, ठाकुरबाड़ी, धमचक, राजा बाजार, जैतपुरा, यारपुर, कारगिल चौक, कंकड़बाग बाईपास, राजेंद्र नगर, अनवरपुर, कदम कुआं सहित जो है अन्य इलाके जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए। और अब जो है बिजली विभाग का जो दावा है कि 2 बजे तक आपूर्ति सामान्य कर ली जाएगी। तो पटना में फिलहाल जो है भीषण गर्मी के बीच बिजली की समस्या भी खड़ी हो गई है। फीडर में तकनीकी खराबी आने की वजह से ज़्यादातर इलाके जो हैं अभी भी फ़िलहाल बिजली से महरूम हैं और 2 बजे तक दावा किया जा रहा है कि बिजली आ जाएगी। ये तो हाल हो गया पटना का। भीषण गर्मी कैसी है आप समझ सकते हैं। बिजली की खपत बढ़ी और उसके बाद बिजली में समस्या शुरू हो गई। तो आपको बताएं कि अभी फ़िलहाल इंतज़ार करना होगा। हालांकि बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। और हीट वेव जो है फ़िलहाल और उमस है काफ़ी ज़्यादा है। अगर कहा जाए, हम आपको बताएं कि बक्सर जो है बिहार का सबसे ज़्यादा गर्म रहा पिछले दिनों। और कल की बात करें तो 42 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान बक्सर का था, वो रिकॉर्ड किया गया। और राज्य अगर सबसे कम तापमान अगर कहा जाए रहा तो वो बांका में था, 26.1 डिग्री। पटना का अधिकतम तापमान आपको बता दें कि 40.7 डिग्री सेल्सियस। समझ सकते हैं कि गर्मी का क्या हाल है। और एक रिपोर्ट आ रही है कि 2030 तक मौसम का हाल ये होगा कि जो गर्मी और उमस का जो दिन होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। यानी अभी अगर 1 महीने गर्मी पड़ रही है तो आने वाले 2030 में 2 महीने तक लगातार गर्मी पड़ेगी। समझा जा सकता है कि किस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जो एक रिपोर्ट आया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो हम आपको बताएं कि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ने हवा को भारी बना दिया है। ऐसे में हालत ये जो है कुछ दिनों तक बने रहेंगे, ये बताया जा रहा है। मानसून का इंतज़ार फिलहाल अभी करना होगा। कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नमी ज़्यादा होने से पसीना सूख नहीं पाता, इससे गर्मी और भी ज़्यादा महसूस हो रही है। घरों की जो दीवारें हैं, छत हैं, दिन भर धूप से तप रही हैं। हालांकि उत्तर और पूर्वी बिहार के कुछ ज़िलों में हल्की बारिश और तेज़ हवा शुरू हो गई है जैसा कि खबरें आई हैं। और किशनगंज, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में राहत के संकेत हैं। यानी कुछ जो ज़िले हैं, सीमावर्ती ज़िले हैं, उन इलाकों में राहत की खबर है कि वहाँ बारिश हो रही है, थोड़ी हल्की बारिश है। तो ऐसे में और तेज़ हवा भी चल रही है। तो मौसम जो है बदल रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो है राजधानी पटना समेत जो तमाम इलाके हैं, तमाम ज़िले हैं आसपास के, वो तप रहे हैं। और बक्सर सबसे ज़्यादा 42 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान उनका रहा, वो बक्सर का रहा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 13 जून के बाद पटना समेत पश्चिमी बिहार में भी बारिश की संभावना है। यानी आज 12 तारीख है, सियासी लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काहे कि 2 बड़ी बैठकें भी हैं पटना में, महागठबंधन की और चिराग पासवान की। तो सियासी तापमान तो चढ़ा ही हुआ है, लेकिन पारा जो है मौसम का वो भी काफ़ी गर्म है। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है 13 तारीख को, यानी कल से मौसम में कुछ बदलाव देखा जा सकता है, बारिश की संभावना जताई है। अब आपको बताएं कि जो 12 जून की बात करें, अगर आज की बात करें कि 12 जून को क्या होगा, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में आंधी पानी के साथ ठंडका का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये आज की बात है। और कल की बात कर ले कि कल क्या होने वाला है, तो ऐसे में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर में बारिश होगी। तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तो जो मौसम वैज्ञानिकों ने
जो संभावना जताई है कि मानसून जो है राज्य में 2 से 3 दिनों तक मानसून के आने की फिलहाल संभावना नहीं है, न कोई सिस्टम एक्टिव है। 2 दिन बाद ही वैश्विक परिस्थितियों को देखकर मौसम विभाग सूचना जारी करेगा। यानी आने वाले अगर 2-3 दिन की बात करें तो मानसून के आने के अभी कोई भी आसार नहीं है। जो उम्मीद की जा रही थी कि 15 तारीख तक मानसून प्रवेश करेगा, लेकिन ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा है। 2-3 दिनों तक मानसून के कोई भी आसार नहीं बन रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।